हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 के कुछ लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे, उसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी तक हमने फूड क्रॉप्स, फूड पैटर्न सब जो है इन सब के बारे में डिस्कस किया, लेकिन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ और भी चीज़ें जो हैं हमारी कंट्री में की गई। तो उसके लिए जो है हमें इन टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, मतलब किसी चीज़ को एक इंस्टीट्यूशन से ही उसको रिफॉर्म कर देना, सुधार लाना, ठीक है, उसमें एकदम पूरी तरीके से चेंजेस लाना। रिफॉर्म्स मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सुधार, किसी चीज़ को सही करना। द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर का जो पेस है, जो स्पीड है, उसको क्या करना, बढ़ाना। जब ट्रेडिशनल वे में हम खेती करते थे पहले, तो उससे एग्रीकल्चर का पेस जो है वो बहुत क्या था, लो था। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग जब से शुरू हुई है, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, तब से फार्मिंग जो है वो क्या बन गई है, बहुत ही ईजी, और उसका पेस जो है वो क्या हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 30%। लगभग 60% से ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार जो है ये एग्रीकल्चर से ही मिला हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर इन द 1960s एंड 1970s। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, वो इन 1960s और 70s में ही इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक रिमार्केबल टर्निंग पॉइंट था इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक क्यों था? क्योंकि उस समय हम लोग जो है पुरानी ट्रेडिशनल वे में खेती कर रहे थे और वो सफिशिएंट नहीं था। हमारी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उनकी जो फूड नीड्स हैं, फूड की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरी करने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए जो है फूड ग्रेन्स में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया गया था। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइजेस फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, किसानों को सपोर्ट देने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, मतलब कि फसल लगाने से पहले ही उनको एक तय कीमत बता दी जाती है कि आपकी फसल इतने रुपए में बिकेगी, जिससे कि किसानों में क्या होता है, एक एक्साइटमेंट होता है, उत्साह होता है, जिससे वो फसल लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फिर प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट उसी दाम पे अनाज को खरीद करके फिर क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्रॉप जैसे राइस है, व्हीट है, पल्सेस हैं, ठीक, इन सब का। फिर है और क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जो ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, सपोर्ट की बात होगी। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या थे? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, cooperations and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reform in the country after independence। क्या होता था, आज़ादी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है, लैंड की ओनरशिप किसके पास होती थी, लैंड ओनर के पास। क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे जो है सबकी ज़मीन हड़प करके लैंड ओनर्स को ज़मींदारों को दे दी थी। ठीक है, तो इससे ज़मींदारों के पास सबसे ज़्यादा लैंड होती थी। अब आज़ादी के बाद ये देखा गया कि ज़्यादातर लोग लैंडलेस हैं। जब लैंडलेस हैं, उनके पास लैंड ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो कहाँ प्रोडक्शन करेंगे? तो वापस से जिनके पास एक्सेस लैंड थी, उनसे उनकी लैंड होल्डिंग्स को लेकर जो है उन तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिनके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, फिर आता है द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूवमेंट अ लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ ही चुके हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ था। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फिर आपके फर्टिलाइजर्स, उसके बाद इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था। लोग पहले मानसून पे डिपेंडेंट होते थे किसी भी फसल के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मानसून की कोई भी स्थिति हो, प्रोडक्शन उतना ही बढ़िया होता है।
तो ये हो गई एक बात। और फिर वाइट रिवॉल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चर के पार्ट में ही आता है, और मिल्क प्रोडक्शन जो है उससे क्या होता है, जो और किसान हैं जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं उनको हेल्प मिलती है और वो अपना जो है रोज़गार आगे बढ़ा सकते हैं। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो सरकार की 5 वर्षीय योजना होती है उसका मेन फोकस जो है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार ही जो है उसमें मेन एजेंडा रहता है। डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। In the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which includes both institutional and technological reform. Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease. 1980s और 1990s के तहत कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल दोनों रिफॉर्म शामिल थे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड प्रोवाइड कराना, और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनकी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना। और इसके अलावा जैसे सबकी इंश्योरेंस होती है, अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसकी जो है मुआवजा मिल जाए, हर्जाना मिल जाए, उसी तरह क्रॉप्स की भी अब क्या होती है, इंश्योरेंस होती है। अगर क्रॉप जो है सूखे से, बाढ़ से या चक्रवात से, आग से, किसी से भी ख़राब हो जाती है तो उसका क्या मिल जाता है, उसका जो मुआवजा आता है, कंपनसेशन, वो मिल जाता है इंश्योरेंस के थ्रू। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, आजकल लोगों के पास पैसे भी नहीं होते हैं, जो गरीब किसान हैं या मिडिल लेवल के किसान हैं, तो उनको सरकार क्या प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है। तो उसके लिए ग्रामीण बैंक्स गांव की तरफ जो है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो उनके थ्रू उनको इजीली लोन मिल जाता है, जिससे वो अपने एग्रीकल्चर की नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स इंट्रोड्यूस। इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की गई सरकार के द्वारा। स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टीवी। तो आप देखते होंगे जो नेशनल चैनल्स होते हैं उस पर अक्सर जो है सुबह और शाम और खेती और खेती से रिलेटेड प्रोग्राम्स बताते हैं, जैसे कृषि दर्शन वगैरह, उसमें बताया जाता है कौन सा फसल किस तरह से लगाना है, किसमें कितना जो है केमिकल डालना है, कितना खाद डालना है, सब जो है उसमें डिटेल में बताया जाता है। इसके साथ साथ बुलेटिन निकाला जाता है कि कब बारिश होगी, कब जो है सूखा आ सकता है या क्या परेशानी, इन सब के लिए प्रोग्राम्स स्पेशल टीवी पे दिखाए जाते हैं फार्मर से रिलेटेड। इवन जो है आप रेडियो में भी, आकाशवाणी में भी सुन सकते हैं, सुबह और शाम जो है किसानों से रिलेटेड प्रोग्राम्स उसमें होते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बारे में हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि फसल को लगाने से पहले ही उसका एक तय मूल्य तय कर दिया जाता है, जिस फसल तैयार होने के बाद उतने पे ही वो बेची जाती है, ठीक है। जैसे शुगर केन है, शुगर केन का प्राइस पहले ही गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, उसके बाद जो है उतने पे ही शुगर केन बिकता है। रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस of important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middleman। तो स्पेकुलेटर्स और मिडलमैन किनको कहते हैं, बिचौली और दलाल। इनसे बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की प्राइसेस गवर्नमेंट पहले से ही तय कर देती है, ताकि ये ज़्यादा मतलब कम दाम में खरीद करके ज़्यादा दाम में ना बेच पाए, ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।